जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जैसे मोदी जी फ्रांस और यूएस गए, उसके बाद दोनों जगह मोदी जी को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला और ग्रैंड वेलकम भी किया गया। इस बात से लेके पाकिस्तानी पब्लिक में क्या रिएक्शन है, सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। किस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक में अभी भी हलचल मचा हुआ है, आखिर मोदी जी को इस प्रकार से प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है उसको प्रोटोकॉल उतना अच्छा नहीं मिलता है, नहीं ग्रैंड वेलकम भी किया जाता है, न उतना मान सम्मान नहीं किया जाता है। आप लोग को इस वीडियो में सारा जानकारी मिलेगा। आप लोग से निवेदन है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं आप लोग का भी ओपिनियन जान पाएँ। आप लोग से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए अभी भी पाकिस्तानी पब्लिक में किस प्रकार से हलचल मचा हुआ है, आखिर मोदी जी को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है। इसी पे मैं बाद में अपना रिएक्शन दूंगा। पहले इस वीडियो को पूरा से पूरा आप लोग देखें। जय श्री राम, जय हिंद। मैं इस वीडियो को ओपन करता हूं, फिर मैं लास्ट में अपना रिएक्शन दूंगा, ओपिनियन दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद। स्क्रीन पे आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के विजिट के बाद ये आज पहुंच चुके हैं यूएस के अंदर। वहां पर मौसम की खराबी के बावजूद हमने देखा कि अमेरिका एंड यूएस के झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें, शदीद सर्दी के बावजूद भी वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए वहां पर मौजूद थे। जय हिंद, जय भारत के नारे लगाए गए और निहायत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, निहायत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है। और जो वार्म वेलकम यूएस ने मोदी साहब का किया, उसी से ही पता चलने वाला है कि ये जो विजिट है बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इंडियन कल्चर की बात करें तो हर तरफ इंडियन कल्चर हमें लहराता हुआ नजर आया। और यूएस की अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। और क्या नया दुनिया को इंडिया जो है देने वाला है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, हमने ऑडियंस को बता दें कि हमने ये परसों कमेंट किया था एक दूसरे के साथ कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी का फ्रांस विजिट जो है उसको भी कवर करना, और फिर जब वो यूएस जाएंगे तो उसको भी हमने कवर करना है। कल हमने फ्रांस पे बात की थी, आज हम यूनाइटेड स्टेट पे, क्योंकि फ्रांस से ज़्यादा ग्लैमरस विजिट जो है वो नरेंद्र मोदी का हमें पता था कि वो यूनाइटेड स्टेट का होगा। इसलिए आज दोबारा हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं नरेंद्र मोदी के यूएस विजिट पे बात करने। बिल्कुल बैक टू बैक आप कह रहे हैं कि ये एक प्रॉपर सीरीज थी कि मोदी साहब के विजिट को जो है हम जो है राणा साहब के साथ जो है प्रॉपर कवरेज देंगे। और अगर आज के विजिट की बात करें, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन इतनी पॉजिटिव एनर्जी और जो आज मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की है इंडियन डायस्पोरा के सामने, ट्रम्प के सामने, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। एनर्जी चेक करें भाई, स्टेडियम में आते हैं, इंडियन ढोल बजते हैं, पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, ट्रम्प थक जाते हैं, मोदी साहब की एनर्जी नहीं थक रही। और जो हाथ दोनों के पकड़ के वो जो लहराते हुए जा रहे हैं, जरा पहले इस पे बात करें, बॉडी लैंग्वेज से जरा शुरू करते हैं जी आज के शो का आगाज। देखिए, जब हम इंटरनेशनल लीडर्स को हम लोग देखते हैं ना, मैं अब नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सुपर पावर के लीडर के साथ जितनी फ्रैंकनेस है ना, आप देखें कि वो जैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। दूसरी बात आज जो मैंने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की और जिसने मुझे ना अब ये कह लें कि इंस्पायर किया, वो ये थी कि 73 मोर देन 70 पहला ट्वीट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और क्या कहा कि माय फ्रेंड बिकम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और उन्होंने ऑन किया। अब ये देखा कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना है, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बिहेव योरसेल्फ। उन्होंने ये कहना बिहेव योरसेल्फ। और नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट पे देखे पजीराई, देखे पूरी इंडिया में उसकी पजीराई की गई, पूरे यूनाइटेड स्टेट में उसकी पजीराई की गई। फिर आपने स्टेडियम में देखा है कि जिस ग्लैमर के साथ, मैं कहता हूँ जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने एड्रेस किया, मैं कहता हूँ मैं कहती हूँ सलाम है भाई यार। मैं आप ये कहता हूँ कि मैंने इस ग्लैमर के साथ यार जुल्फकार अली भुट्टो को, वो एक बहुत अच्छा मुकर्रर था, बहुत अच्छा मुकर्रर था। मैंने या उनको देखा है, या मैं तारीख से बड़ा वाकिफ हूं। मैंने हर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान और इंडिया के, तो मैंने तकरीबन इंडिया का आपका 13वां प्राइम मिनिस्टर है, मैंने इन सबको यूनाइटेड नेशन में, मैंने नेहरू तक को कवर किया और उनकी स्पीच देखो। लेकिन यार जो आज नरेंद्र मोदी की स्पीच थी, मैं कहता हूँ कि वाकया वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है और उसकी पजीराई जो है पूरी दुनिया में है। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। उसके बाद आप उसी जोश पे रिप्लाई चेक करें आप डोनाल्ड ट्रंप का, जिस जो, और फिर जो सबसे बड़ी बात तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का इंट्रोडक्शन कैसे करवाते हैं। एक वक्त था
कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। आए आज मैं आपको जो है ना 1.3 बिलियन इंडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और जो 15,000 का इंडियन डायस्पोरा स्टेडियम में मौजूद था भाई, उनका तो उनकी छाती कहते हैं ना चौड़ी होगी, सर गर्व से बुलंद हो गया। इंडियन की ऐसी रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैं कहती कोई नहीं कर सका जो आज उन्होंने कर इसमें दिया। कोई देखें, पिछले प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे हैं, उसका जो करिश्मा है ना, जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी की, आप इनसे पहले देख ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उससे मनमोहन सिंह थे, वाजपेयी जी थे, वो शर्मा जी थे, उससे पहले आप इससे पहले चले जाए, इवन नेहरू की तरफ जाए, सिंह की तरफ लेके चले जाए, किसी ने भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की नहीं की। और फिर उसने ये क्या किया कि फिर जो नरेंद्र, देखें जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उनका एक डायलेमा है कि जो खुददार लीडर होता है ना, चाहे वो उनके अगेंस्ट भी जा रहा हो, उनको बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को कैच करने के लिए, देखें वो बातें तो निकाल लेता है, उसके पास इम्प्रेसिंग एप्टीट्यूड जो है वो तो क्लासिक है ना। उन्होंने ये कहा कि आई एम नथिंग विदाउट इंडियन पीपल, और इस बात को इंडोर्स किया है, आप ये कह लें कि ट्रंप ने। फिर उन्होंने अपनी पॉलिसीज वहाँ पे गिनवाई। देखिए सबसे प्राइम मोटिव क्या था, डिफेंस आपका। सेकंड उनके सामने सेकंड ये था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ये कहा कि हमने आप ये कह लें कि 31 अगस्त को उन्होंने कहा कि हमने जो ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर बनाया है, जो नेटवर्क बनाया है, एक दिन में 50 लाख बंदों ने टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करवाई है, आपने प्रेजेंट किया। दूसरी बात उन्होंने ये फिर आप उन्हीं को बताया कि पहले कंपनी रजिस्टर करवाने। देखें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई भी फॉरेनर वहाँ पे आएगा ना, उसने पहले वहाँ पे कोई ना कोई अपनी कंपनी रजिस्टर तो करवानी है। उसने कहा कि आप तो 24 आवर्स में इंडिया में कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं होगा। आप पहले कंपनी रजिस्टर करवाएं, जो रहती फॉर्मेलिटीज होगी वो बाद में पूरी होगी, आप वर्किंग शुरू करें। फिर उन्होंने ये कहा कि जो फेक कंपनीज चल रही थी, उन्होंने ये कहा कि उन फेक 8,000 फेक कंपनीज और उससे कनेक्टेड सब्सिडाइरीज कंपनीज, जिसे आप लोग कहते हैं, मोर देन 350,000, उनको उन्होंने कहा कि हमने बैन कर दिया। चेक एंड बैलेंस देखें इंडिया का। सबसे पहले तो ये बात है कि जो अमेरिका है ना, वो इंडिया का सेकंड घर है, दूसरा घर है, और अमेरिकन का जो इंडिया है वो दूसरा घर है। तो उन लोगों को किसी के भी घर जाने में कोई मसला नहीं होता, जब जहाँ पे दिल चाहे वो जाते हैं और खुल्लम खुला घूमते हैं। आप देखें, जब आप वहाँ पे गया, मोदी गया वहाँ पे, उन्होंने ग्राउंड का चक्कर लगाया, उस बंदे की एनर्जी आपको ये साबित उसकी एनर्जी आपको ये साबित कर दी थी। जब आप अपनी किसी नेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप कहीं पे गए होते हैं ना, तो सबकी नजरें आप पे होती हैं। जब आप पे नजरें होती हैं तो आप उनको बड़ा एक्टिव नजर आते हैं, तो फिर लगता है कि भाई ये बंदा अपने मुल्क में काम करने वाला बंदा है। जब आप वहाँ पे जाके ऐसे ऐसे सो रहे होंगे, कभी पर्ची ऊपर करेंगे, कभी पर्ची नीचे करेंगे ना, तो फिर कहते हैं जैसा इनका बंदा है ना, वैसी आवाम भी है जिन्होंने इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे भेजा हुआ है। तो ये आपकी आवाम पे बात आ जाती थी कैसा बंदा है। जब उन्होंने वो एक राउंड लगाया, उसके साथ वो अमेरिकन ट्रंप भी था, वो बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा थक गया था। लेकिन जो मोदी साहब है वो योगा शोगा शायद करते हैं, वो बंदा बड़ा एक्टिव है। एक्टिवनेस की उसकी मैं बात करूंगा, जहाँ से इंडिया को उसने उठाया। जब इंडिया में ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बना, इस बंदे ने जो सबसे पहला काम वहाँ पे स्टार्ट किया, इसने कहा कि भाई हमारा मुल्क ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो इस बंदे ने सोचा कि यार हमारे मुल्क का जो पैसा है वो बैंकों में नहीं है। इसने कहा कि जितना पैसा है ना उसे बैंकिंग लाइन में लेके आए। हमारे स्टेट नोट बदल दिए। जब नोट बदले तो लोगों ने जो गड़े खोद खोद के नोट दफनाए हुए थे, जब वो बाहर आए हैं, बैंकिंग लाइन में आए हैं, अकाउंटेबिलिटी होगी ना, बिल्कुल फिर पता चल गया कि भाई हमारे मुल्क में दौलत कितनी पड़ी, और वहां से इंडिया की तकदीर बदलना स्टार्ट होगी। देखिए किसी एक बंदे की वजह से, किसी एक बंदे की सोच आपके मुल्क को, आपकी कंट्री को कहां से कहां लेके चली जाती है। एक ज़माना था पाकिस्तान में लोग ये बात खड़े होकर बात करते थे कि भाई इंडिया में 1.5 करोड़ आवाम के पास टॉयलेट नहीं है, इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में वो नहीं है। आज बात करें, आप देखें जितनी तरक्की आज तक इंडिया ने पिछले 60 सालों में नहीं की, मोदी साहब के 12-14 सालों में उन लोगों ने तरक्की की है। और उसके साथ उस बंदे ने जो एक बंदा अपना ऐड किया हुआ है वो जयशंकर है। जयशंकर जहाँ पे जाता है ना, जहाँ पे जाता है उस बंदे का स्टाइल एक वखरा है, निराला उसका स्टाइल है। वो बंदा अपने आप को ऐसे शो ऑफ करता है कि जो बंदा उसके साथ मिलता है वो उसके शहर में ना, वो समझ ले कि गुप्त हो जाता है, वो जादू। अगर आज
आज अगर हम मोदी साहब की एनर्जी की बात करें, क्योंकि आज मोदी साहब अमेरिकन डायस्पोरा से बात करें, लेकिन ट्रंप ने उन्हें ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और ट्रंप ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कि भाई हमारा अमेरिका तो इंडियंस के बगैर कुछ है ही नहीं, हम मिल के ग्रो करना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ टाई अप करना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ जो है इकोनॉमिक्स पॉलिसी के ऊपर काम करना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ जो अपनी डिफेंस की टाई जो है बेहतर करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ बार बार जो तालियां बज रही थी मोदी साहब के लिए, जय हिंद के नारे थे, यूएस के नारे लग रहे थे। और जो इंडियंस इस वक्त अमेरिका के अंदर है यार, वो फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम प्राउड इंडियन। बिल्कुल बिल्कुल, वो फख्र महसूस क्यों ना करें जब देखे आपके मुल्क को, आपके वजीर आजम को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल कहीं पे दिया जाता है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि भाई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, उनको पता है कि भाई इंडिया में हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी, इंडियन हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए 1.5 अरब की आबादी है इंडिया में, और हर बंदा ये चाहता है कि इंडियन के साथ हम हाथ मिलाएं ताकि हमारी इकॉनमी बेहतर हो। अपनी इकॉनमी बेहतर करने के लिए लोग उनके सामने बिचते हैं, जानबूझ के बिचते हैं। दूसरे ममालिक होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट जिस मुल्क में होनी है ना, वो मुल्क इंटरेस्टेड हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जिस मुल्क में होनी है ना, दूसरा मुल्क मिन्नतें कर रहा होता है कि भाई हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान कहता है यार आज जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लो, हमें चाहिए ना अपने मुल्क को, हमने भी ऊपर लेके आना है ना। देखिए अगर इंडिया ऊपर आया तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, उनकी पॉलिसीज बेहतर थी, उनके पास जो है फाइनेंसिंग का बड़ा अच्छा सिस्टम था। हम कहीं ना कहीं लैक किए, लेकिन अब हम उस चीज़ को जो है ना अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मोदी साहब हिंदी में बात करते हैं, हमारे वाले इंग्लिश में बात करते हैं। वो कहते हैं मेरी हिंदी को समझो, मैं आपकी इंग्लिश नहीं बोलूँगा। वही कुर्ता पजामा स्टाइल में जा रहे हैं, देसी स्टाइल में जा रहे हैं। इंडियन जो है वहाँ पर जी अपने सिंदूर लगा के ये पता है कब होता है? जब आप खुददार कौम होते हैं। अच्छा। जब आप एक खुददार कौम के लीडर होते हैं, जब आपकी वैल्यू होती है, फिर आप अपनी बात सुनवाना चाहते हैं। अच्छा। आप किसी की बात नहीं सुनते, फिर आप कहते हैं कि भाई मेरी बात सुनो। हाँ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, जो मैं लिखूंगा वो किताब बनेगी, जो मैं लिखूंगा वो हिस्ट्री बनेगी। तो वो हिस्ट्री क्रिएट करना चाह रहे हैं भाई इंडियन पैसों में। आइंदा आने वाले वक्तों में ये मुझे खतरा लगा, क्योंकि जब उनको पता है कि भाई इंडिया से हमें फायदा होना है, तो फिर जो इंडिया शर्तें रखेगा, जो इंडिया कहेगा, दूसरे कौमों को करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बात करना जरूरी क्यों हो जाता है साथ? क्योंकि हम एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान में खड़े होकर हमें दुख होता है कि भाई हम एक ही दिन इंडिया अमेरिका को अपना दोस्त मानता है, और हम जो है अमेरिका से कहते हैं कि भाई अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। वो कह रही है कि हम दोनों दोस्त हैं, मोदी और ट्रम्प भी दोस्त हैं, इंडिया अमेरिका भी दोस्त है, लेकिन हम लैक करते हैं। दोस्ती ऐसे बराबर में होती है। दोस्त जब बराबर होते हैं ना, तो फिर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारे यहाँ थोड़ी सी बात, वो फिर जो अभी कश्मीर वाली बात मैं ऐड करना चाहूँगा। देखें पहले, आज से पहले कभी ये वाली टर्की ने हमारे साथ ये बात करने की कोशिश नहीं की कि यार कश्मीर के साथ ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले। जब उनको अपना मुफाद नज़र आया, उन्होंने फ़ौरन से जेट पकड़ा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जाके लैंड कर दो, और पाकिस्तान को कहो जी हम तो ये करने जा रहे हैं, हम तो वो करने जा रहे हैं, हम ऐसे नॉर्थ साइप्रस कंट्री को जी क्लियर कर ले कि हाँ भाई ये एक अलग मुल्क है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे। तो टर्की अपने नेशनल इंटरेस्ट पे खेल रहा है। अब हमें भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे लेके जाना है, तभी तो हम दुनिया की नजर में आएंगे। हम जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक हमें लोग यूज करेंगे। चलें, क्यों ना करेंगे? देखें मैं अब आपको एग्जांपल कैसे दूं? एक बंदा बड़ा है, दूसरा छोटा है ना, तो उसने कहना कि यार इस बंदे को मैंने टैकल कैसे करना है, इस बंदे को मैंने अपनी बातों में कैसे लेके आना। उसने थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है। हिटलर है ना, हिटलर ने पता है कि एक दफ़ा ना एक मुर्गी थी, उसके सारे से कोई बंदा, या आप ये कह लें कि मिडल ईस्ट में से या साउथ एशिया में से कोई बंदा जाके ट्रंप को ये इनविटेशन दे और ट्रंप एक्सेप्ट करे, आप मुझे बताइएगा। वो कुंभ मेले से तो उनकी प्रमोशन होगी ना। 40 करोड़ लोग अगर वहाँ पे सेवली कहते हैं ना संगम में डुबकी लगा सकते हैं, तो ट्रंप की फैमिली क्यों नहीं घूम सकती? बिल्कुल भाई, उनका डिफेंस का सर देखें आप। पाकिस्तान में ना मुशर्रफ के दौर में ना आए थे, सदर बुश आए थे यहाँ पे आने से पहले उन्होंने अपना सारा सिक्योरिटी का स्टाफ, सारा स्क्वाड जो था ना, जो यहाँ पे भेजा था कि वो मेरे डिफेंस को प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया में सिर्फ अपना वो जो ज़ाती प्रोटोकॉल होता है ना प्रेसिडेंट का, उसके अलावा वो कुछ नहीं लेके आते। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है इंडियन सिक्योरिटी पर, इंडिया सिक्योरिटी। और ये देखें कि यहाँ पे आप ये देखें, वो कॉमन पब्लिक में अगर किसी दूसरे साउथ एशिया की स्टेट में जाएगा ना, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जाएगा, वो कभी भी कॉमन पब्लिक में नहीं जाएगा। वो कहीं पे किसी आप ये कह लें मोनूमेंट में नहीं जाएगा। और जब वो इंडिया में जाता है, लास्ट टाइम आपने देखा
वो गलियों में घूमता फिरता है, वो ग्राउंड में और कॉमन पब्लिक के साथ हाथ मिलाता है, घुल मिल जाता है। तो ये एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है और ये कह लें कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कि इंडिया ने अमेरिका को दिलवा दिया हुआ है। और अमेरिका इस वक्त आप ये कह लें कि अपने अलावा जिस कंट्री पे, जिस स्टेट पे आप वो ट्रस्ट कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस कर रहा है, वो इंडिया है। इंडिया और अमेरिका के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, जैसे उनका जो एजेंडा था मीटिंग का, टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद डिफेंस था, फिर उसके बाद जो है दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमी को किस तरह, बहुत सी इसमें बातें डिस्कस। अगर हम यहाँ पर इंडिया और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को ज़रा डिस्कस करें तो ट्रंप आके क्या कहते हैं कि मैं इंडियन डायस्पोरा के बगैर अमेरिका को प्रोस्पेरस नहीं बना सकता और आपकी मुझे कोऑपरेशन चाहिए मोर प्रोस्पेरस होने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की इंडियन डायस्पोरा पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आप देखें कि अमेरिका कह रहा है कि हम इंडिया के बगैर प्रोस्पेरस ही नहीं है। देखें, ये जो एक जुमला था ना ट्रंप का, ये आप कह लें कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इंडिया को देगा। दूसरी बात आपने ये देख लें कि आपने देखा है कि गूगल में CEO इंडियन, अमेज़ॉन में सबसे ज़्यादा स्टेक इंडियंस, एक्स हैंडल पे आप देख लें सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो इंडियंस का, फेसबुक पे सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो इंडियंस का। तो उसे तो पता है, उन्हें पता है कि जो IT और माइंड, आप ये कह लें कि जो आप टेक्नोलॉजी या जो माइंड इंडिया प्रोवाइड कर रहा है यूएस को तो बड़ा सस्ता मिल रहा है। अगर यूएस वही माइंड जो है वो खुद प्रिपेयर करे, उस माइंड को खुद पॉलिश करे, तो उसे तो बिलियन ऑफ डॉलर पे करने पड़े। और यहाँ पे वो मिलियंस ऑफ पे इंडियन जो माइंड सेट होता है या इंडियन ब्रेन जो होता है वो उसको परचेज कर रहा है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए तो नो डाउट कि वो बहुत बड़ा बेनिफिट है और यूएस के लिए उससे बड़ा बेनिफिट। और उसने ये अनाउंस कर दिया कि मेरी यूएस की प्रॉस्पेरिटी जो है वो डिपेंड कर रही है और हम इंडियन माइंडसेट को लेके यूएस को प्रॉस्पेरिस करेंगे। किसी और दुनिया की किसी नेशन के बारे में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट का, हेड ऑफ द स्टेट का कोई इस तरह का बयान दिखा दे, उन्हें तकिया कलामी कोई नहीं, वो अरबियों से लेंगे, आप ये जान दो, वो पाकिस्तानियों से लेंगे, वो बांग्लादेशियों से लेंगे, वो अफगानिस्तान से लेंगे, किसी के ऊपर उनको कुछ नहीं है। लेकिन साउथ एशिया में उन्हें पता है कि इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा ब्रेन, इतनी बड़ी इकोनॉमिक मार्केट, इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है, इसको हमने साथ लेके चलना है। आप ये कह लें कि इंडिया और अमेरिका के अब इंटरेस्ट जो है वो इंटरलिंक्ड हो चुके हैं। हाथ पकड़ने का मतलब क्या है, हमें दो ना समझे, हम एक है। निहायत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करेंगे। कल्चर एंड लैंग्वेज जो है आपको जो है रिकग्निशन दिलाती है किसी दूसरी कंट्री में, और मोदी साहब ने बोला कि हाउडी मोदी का मतलब आज क्या है कि इंडिया इज फाइन, और फिर वो इंडिया की बहुत सी लैंग्वेजेस में कहते हैं फाइन फाइन फाइन। और फिर जब ट्रंप जो है वो परेशान होते हैं कि वो कहते हैं कि अमेरिकन सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज फाइन। अपनी लैंग्वेजेस को और अपने कल्चर को इंडोर्स करना, आज मैं कहती हूँ इस पे भी बात हो जानी चाहिए। देखें, सबसे पहली बात तो जो प्लस पॉइंट है ना नरेंद्र मोदी का, वो अंग्रेजी बोल लेता है। और जितने भी हेड ऑफ द स्टेट जाते हैं ना, उनके पास रिटन फॉर्म में नोट्स भी होते हैं, लेकिन वो बंदा हिंदी में बात करता है। उसने ट्रंप को मजबूर किया है कि मेरी कन्वर्सेशन जो है वो आप लोग खुद कन्वर्ट करके अंग्रेजी में सुनेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और देखें, नरेंद्र मोदी ने अडॉप्ट नहीं किया ट्रंप को कि मैं अंग्रेजी में ट्रंप की तारीफ करूं, वो हिंदी में बोलता रहा। ट्रंप को उसने कन्विंस किया कि वो हिंदी में अमेरिकन को भी बताए और इंडियंस को बताए। मैं कहता हूँ इससे बड़ा ग्लैमर, इससे बड़ी ऑनर, इससे बड़ी रिस्पेक्ट इंडियन के लिए और क्या हो सकती है। तो क्या समझते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स और टैरिफ का जो मसला चल रहा है, जिसकी पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त जो है अमेरिका एंड इंडिया के ऊपर है कि क्या इन दोनों के बीच कुछ सेटलमेंट होगी, तो मोदी साहब वापस क्या ला रहे हैं जी इंडिया? देखिए, बोथ मैटर विल बी रिजॉल्व बाय द विल ऑफ इंडियंस एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द इंडियन डिप्लोमेसी। जबरदस्त। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि हमने जो बैक टू बैक राणा साहब के साथ शो किए हैं, एक फ्रांस विजिट पर और एक यूएस विजिट पर, उम्मीद करते हैं कि मेरी ये शो की जो सीरीज है, 2 सीरीज जो हमने राणा साहब के साथ की, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलता है अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिल गया होगा जो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है, जबकि कहीं भी मोदी जी जाते हैं उसको इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसी बात के लिए कि पाकिस्तानी पब्लिक में क्या हलचल है, क्यों इतना परेशान हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता। आप लोगों से निवेदन है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमें भी आप लोग का ओपिनियन पता चले। मैं फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। मैं एक बात और आप लोग को कह देना चाहता हूँ, आखिर पाकिस्तानी पब्लिक इस प्रकार से परेशान क्यों हो जाता है? आखिर मोदी जी कहीं भी जाते हैं
इसके लिए वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर मोदी जी को इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो वहीं अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उसको इतना अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है। आखिर इसी बात के लेके वो लोग बहुत परेशान हैं। आप लोगों से निवेदन है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद।